ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट आपके पास एक ऐसे करंट को कहते हैं जो एक ऐसे वोल्टेज सोर्स से प्रोड्यूस हो जिसकी पोलैरिटी आफ्टर सर्टेन टाइम आपके पास रिवर्स होती हो। मींस डेफिनेशन हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, ऑल्टरनेटिंग करंट इज़ दैट विच प्रोड्यूस बाय द सोर्स हुज पोलैरिटी कीप्स ऑन रिवर्सिंग विद टाइम। फर्ज कर लें हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है और उस ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ एक रेजिस्टर कनेक्टेड है। अब यहाँ पर रिवर्सिंग यानी पोलैरिटी रिवर्स होने से क्या मुराद है कि फर्स्ट कर लें कि हमारे पास जो फर्स्ट हाफ ऑफ इस टाइम पीरियड है इसी सोर्स का, उसमें अपर टर्मिनल हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है और जो लोअर टर्मिनल है वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है। तो रिवर्स का मतलब क्या है कि हमारे पास आफ्टर फर्स्ट हाफ ऑफ इस टाइम पीरियड जो सोर्स है उसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। मीन्स अपर टर्मिनल हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ इस टाइम पीरियड, मीन्स T/2 से T तक, और जो लोअर टर्मिनल है वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। पहले करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था तो अब करंट हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर सिंबल इस्तेमाल किया गया है ये एक्चुअली हमारे पास एक AC सोर्स का सिंबल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट यानी AC के एडवांटेजेस क्या हैं, क्या हम इसको क्यों प्रेफर करते हैं DC के ऊपर। तो एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज इसके अंदर है कि हम इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। करते किस तरह से हैं, हम चैप्टर नंबर 15 के अंदर ट्रांसफार्मर के टॉपिक के अंदर इसको पढ़ चुके हैं। और दूसरी चीज़ या दूसरा इसका एडवांटेज जो है हमारे पास वो है कि हम इसको लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर बआसानी ट्रांसमिट कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद वेरी लेस या वेरी लो पावर लॉस या एनर्जी वेस्टेज। तो ट्रांसमिटेड इजीली टू लॉन्ग डिस्टेंसेस विद वेरी स्मॉल पावर लॉस। सेकंड बच्चों हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स आ जाएंगी ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड। सबसे पहली जो बेसिक टर्म है हमारे पास वो है टाइम पीरियड। टाइम ड्यूरिंग विच आप कह सकते हैं कि AC सोर्स जो से अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करता है वंस इन अ साइकिल, उस टाइम को हम लोग नाम देते हैं टाइम पीरियड का। तो टाइम ड्यूरिंग विच वोल्टेज सोर्स चेंजेस इट्स पोलैरिटी वंस आपके पास टाइम पीरियड ऑफ AC सोर्स कहलाता है। यहाँ पर बच्चों ये जो पोलैरिटी वंस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बोर्ड का MCQs भी आ चुका है कि हाउ मेनी टाइम्स एन AC सोर्स रिवर्स इट्स पोलैरिटी इन अ साइकिल, तो याद रखिएगा वो वंस है। सेकंड बेसिक टर्म हमारे पास आ जाती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास एक्चुअली है नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट सेकंड, या फिर आप इसको सिंपल कह सकते हैं कि हमारे पास टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होता है बेटो वो हमारे पास क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। यूनिट इसका हर्ट्ज होता है वो आपको पहले ही मालूम है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी वेव फॉर्म आ जाती है। वेव फॉर्म वैसे हमने चैप्टर नंबर 15 के अंदर काफ़ी डिटेल डिस्कस की थी और यहाँ पर भी इसकी डिस्कशन की गई है। आपको ऑल्टरनेटिंग सोर्स से प्रोड्यूस होने वाले वोल्टेज और करंट का एक्सप्रेशन मालूम है, V = V0 sin ω/t। और यहाँ पे ओमेगा आपको पता 2πf के इक्वल होता है और अगर हम इसको टाइम पीरियड की शक्ल में ले जाएं तो वो 2π/t हो जाएगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरह से भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर स्मॉल t इंस्टेंटेनियस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है जबकि कैपिटल T जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम पीरियड को। फर्दर एक टेबल बना लेते हैं। टेबल से यह है कि हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी और उन वैल्यूज़ को फिर हमारे लिए ड्रॉ करना, ग्राफ उनका प्लॉट करना हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। पहले एक टेबल पूरा डेवलप कर लेते हैं और उसके बाद हम उसका ग्राफ बना लेंगे। तो 3 रोज़ हैं हमारे पास इसके अंदर, एक में हमने टाइम को रखा है, दूसरे में हमने एंगल को और तीसरे में आप करंट ले लें या वोल्टेज ले लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अभी वोल्टेज के रिस्पेक्ट बनाने लगूँ जैसे मैंने ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है। स्मॉल t जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास इंस्टेंटेनियस टाइम है और जब टाइम 0 था उस वक्त पोटेंशियल क्या होगा हमारे पास, हमने जैसे करना है स्मॉल t की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद एंगल हमारे पास आ जाएगा 0 डिग्री। तो साइन 0 क्योंकि 0 होता है लिहाजा हमारे पास वोल्टेज भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। प्लस टाइम जब 0 था एंगल कितना है, 0 है, वोल्टेज भी कितना है, 0 है। सिमिलरली फर्स्ट क्वार्टर गुजरने के बाद टाइम हमारे पास इक्वल हो जाएगा T/4 के, मीन्स क्वार्टर ऑफ इट्स टाइम पीरियड। और जब आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास एंगल आ जाएगा π/2 मीन्स 90 डिग्री आ जाएगा। और साइन 90 क्योंकि आपको मालूम है 1 के इक्वल होता है लिहाजा हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वो मैक्सिमम आ जाएगा यानी कि V0 के इक्वल आ जाएगा। तो T/4 के ऊपर हमारे पास एंगल π/2 वोल्टेज आपके पास मैक्सिमम होगा यानी उसकी पीक वैल्यू होगी। सिमिलरली जब टाइम हमारे पास हाफ ऑफ इट्स टाइम पीरियड होगा मीन्स T/2 के इक्वल होगा तो उस वक्त हमारे पास एंगल पाई होगा और पाई साइन पाई क्योंकि 0 होता है लिहाजा वोल्टेज भी हमारे पास 0 होगा। इसी तरह थर्ड क्वार्टर के बाद हमारे पास टाइम 3/4t हो जाएगा और एंगल हमारे पास जो है 270 यानी कि 3/2 पाई के इक्वल हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पास जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास 270 साइन 270 हमारे पास क्योंकि -1 के इक्वल होता है लिहाजा हमारे पास जो वोल्टेज होगा वो नेगेटिव V0 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली आफ्टर टाइम कंप्लीट टाइम पीरियड एंगल 360 डिग्री या 2π हो जाएगा और वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। आपने करना क्या है, जस्ट यहाँ पर स्मॉल t की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते जाना है और उससे रिलेटेड आपके पास आंसर्स आते जाएंगे और उसके वो आपने टेबल में लिखते जाना है। अब आ जाते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ किस तरह से प्लॉट किया जाएगा। फर्स्ट कर लें हमारे पास जो
एक वर्टिकल एक्सिस है और दूसरी हमारे पास फर्ज कर लें हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। फर्ज कर लें हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हमने टाइम को लिया हुआ है, टाइम टी, या फिर आप एंगल के कोरिस्पॉन्डिंग भी ग्राफ बना सकते हैं। वैल्यूज़ हमारे पास आपके दोनों टेबल में दोनों ही चीज़ों की मौजूद है। और वर्टिकल एक्सिस में या तो आपके पास वोल्टेज होगा या फिर आपके पास करंट होगा। अब टाइम जब ज़ीरो था वोल्टेज भी ज़ीरो था, टाइम जब t/4 हुआ उस वक्त वोल्टेज मैक्सिमम हो गया और t/4 सॉरी आपके पास, और टाइम जब t/2 हुआ तो हमारे पास वोल्टेज ज़ीरो हो गया। इसी तरह हमारे पास थर्ड क्वार्टर के पास नेगेटिव हो गया और कंप्लीट टाइम पीरियड के बाद हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू दोबारा जीरो होगी। इसी तरह हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी थे। जब टाइम जीरो था एंगल जीरो था, जब टाइम t/4 हुआ एंगल π/2 हो गया, जब टाइम t/2 हुआ तो एंगल पाई हो गया। इसी तरह टाइम जब 3/4t हुआ तो एंगल 3/2 पाई हो गया, और इसी तरह जब टाइम t हुआ तो हमारे पास 2 पाई हो गया। तो ये हमारे पास इसकी वेव फॉर्म आ गई और ये था आज का टॉपिक हमारा। थैंक यू।